नमस्कार। आप और हम सब के सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत है। एस्ट्रो आप और हम सब के भी सभी सदस्यों और दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद फिर वापस मिल रहे हैं, एक लंबे अंतराल के बाद। और आज एक जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो होगा वक्री ग्रह। पहले भी इस पे वीडियो आ चुके हैं, लेकिन वो वक्री ग्रह था बुध के बारे में। आज ब्रह्मांड में फिर दो बड़े ग्रह, एक छोटा ग्रह और एक बड़ा ग्रह वक्री चल रहा है और होने वाला है। और इस समय ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं। और जो मैं अपनी बात कहता था कणाद के वैशेषिक दर्शन से, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा तो हमारे पिंड में भी होगा। और आज ज्योतिष पे बहुत से ऐप, बहुत से चैनल, बहुत व्हाट्सएप, बहुत इंडिविजुअल, फ्री, मुफ्त, हर तरह से ये ज्ञान आ रहा है। अब महसूस आपको करना है, परखना आपको है, कौन सही है क्या गलत है। और जब तक इनका मूलभूत ज्ञान आपको नहीं होगा, आप इनके निर्णय नहीं कर पाएंगे। और मेरी संस्था आप और हम सब ज्योतिष के क्षेत्र में एक जागरूकता लाने का प्रयास करती है, जिससे कि आप इसको परखें, अपनी परंपराओं से जोड़ें, अपनी परंपराओं का संवर्धन करें, जो कि विरासत के रूप में आपकी अगली पीढ़ियों को जाए। वर्तमान में आप पैदा हुए, आपकी जो संतानें पैदा हो चुकी, उनके जो ग्रह गोचर बन चुके, उनका हमारे ऋषि मुनियों का ये अकाट्य विज्ञान और सिद्धांत है कि उनमें परिवर्तन करना उनमें बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके योगों में हम सुधार कर सकते हैं। जहाँ पे हमें फायदे होने वाले हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं, नुकसान को हम घटा सकते हैं। लेकिन बिना आध्यात्म के, बिना आत्मिक संवर्धन के, बिना आत्म चेतना के, बिना आत्मा और मन के, उन प्रभावों की विकृतियां कैसे जीवन में आती हैं जी, इस पे जस्ट अभी हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। 21 दिसंबर इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। और आज से ठीक 6 महीने पहले 21 जून, जिसको कि योग दिवस मनाया जाता है, उस दिन सूर्य दक्षिणायन होता है। यानी पृथ्वी की जो एक्सिस सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है, उसकी दिशा बदलती है। और इसीलिए इस दिन से दिन बड़ा होने लगता है, रात छोटी होने लगती है, और जून में रात बड़ी होने लगती है और दिन छोटा होने लगता है। नासा वगैरह ने और भारत के विश्व के विज्ञानियों ने ये चीज़ें अब खोजी हैं 1900 के बाद। भारत में ये सब चीज़ें 5000 साल पहले थी। अब हम आगे विषय पे चलते हैं। वक्री ग्रह, मंगल ग्रह वक्री चल रहा है, बुध ग्रह वक्री होने वाला है। बुध ग्रह वक्री होगा आपका 12 मार्च तक वक्री रहेगा बुध, और ये वक्री होगा 29 नवंबर से, और 12 मार्च तक ये वक्री रहेगा। अब सवाल ये आता है कि इस समय पे क्या फर्क पड़ता वक्री से। वक्री ग्रह जब होता है तो एक ही डिग्री से इनिशियल गुजरता है,
फिर 19 डिग्रियों पे वक्री होके आता है, फिर 19 डिग्रियों से मार्गी होता है। तो इसका मतलब है कि जितनी डिग्रियों पे ये मूव करता है वहाँ पे इस पे की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब ये क्रियाशीलता अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भर दे तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिवनेस आपको देगी तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास ये होता है पॉजिटिवनेस को बढ़ाना और निगेटिविटी को घटाना। अब पहले हम बात करेंगे मंगल की। मंगल यहाँ पे वक्री चल रहा है 30 अक्टूबर से वृष राशि में। बीच में ये कुछ समय के लिए मिथुन में गया था, फिर वक्री होके 19 नवंबर से फिर ये वक्री होके वृष में ही आ गया और ये अभी यहाँ पे वक्री रहेगा 12 जनवरी 2023 तक इसकी वक्र अवस्था रहेगी। अब वृष राशि में जिन लोगों की कुंडलियों में वृष राशि में ही अगर जन्मकालीन ग्रह भी वक्री था तो उनके लिए तो बहुत प्रभावी हो जाएगा, और जिनकी कुंडलियों में वक्री है उनको भी जब उनके उन्हीं डिग्रियों से वो संचरण करेगा तो ये बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव देगा। इसलिए आपको इनका अध्ययन करना चाहिए या करवाना चाहिए। और सेम स्थिति बुध की रहेगी। अब बुध ग्रह आपकी कुंडली में धन का कारक है, चतुर्थ का कारक है, सप्तम का कारक है यानी पति पत्नी के संबंधों का कारक है, दसम का कारक है, राज्य का कारक है, आपके बिजनेस पार्टनरों का कारक है, किन चीज़ों का कारक है, कष्ट का, अष्टम का है तो कष्ट का कारक है, किन चीज़ों का कारक है, इनको आपको इसमें अध्ययन करवाना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। और इनका मंगल का आप सबसे ज़्यादा प्रभाव देखेंगे कि इस समय पे मंगल ग्रह के इतने खराब प्रभाव आएंगे क्योंकि मंगल जब चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में हो तो उस टाइम व्यक्ति के अंदर नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं उनको शब्दों में पूरा व्यक्त नहीं करूँगा, भावार्थ समझिए आप। इसके लिए आप देखिए अखबारों में, न्यूज़ों में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं आएंगी 19 दिसंबर और आने वाले 27 दिसंबर को। इनसे संबंधित घटनाएं सुर्खियों में होंगी। और बता दूं कि विदेशों में इनकी रचनात्मकता इतनी बढ़ चुकी है कि आज से ट्विटर ने भी अपना इससे संबंधित बचाव के साधनों के पेज ओपन कर दिए। आज से ट्विटर ओपन कर रहा है क्योंकि समाज में इनका दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा आने वाला है। और आगे जो राशि परिवर्तन करेगा शनि, 17 जनवरी से शनि चला जाएगा कुंभ में, जो कि वायु तत्व की राशि है। राहु मेष में चल रहा है, जो अग्नि तत्व की राशि है। दोनों का संबंध वायु से। और आप देखिए कि फिर आपके कोरोना के संभावनाएं बढ़ने लग गई। और मैं जब मकर में चल रहा था तब भी मैं कह रहा था कि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, इस समय पे इतना खतरा नहीं है जितना कि अग्नि और वायु अब दूषित होने जा रही है। आने वाले समय में और वीडियोस इसके आएंगे जब बृहस्पति परिवर्तन करेगा। बृहस्पति भी अग्नि तत्व में जाएगा, राहु भी अग्नि तत्व में होगा और शनि की उस पर दृष्टि होगी। वो सबसे कठिन और सबसे विकराल टाइम होगा 29 अप्रैल के बाद। ये भारत के ऋषि मुनियों की वैज्ञानिकता थी। इन पे आज शोध नहीं होते, इन पे आज विषय नहीं बनते हैं या ये बहुत लिमिटेड रहते जाते हैं। और आज जिस तरह से ज्योतिष फैल रहा है, ज्योतिष से जिस तरह से लाभ उठाने वाली जो जनरेशन आ रही है वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। और ये विकृति बनना भारतीय संस्कृति के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है।
इसके लिए आपको अपने घर में अपने बच्चों पे अपने जो जहाँ तक आपका नियंत्रण है वहाँ तक आप उनको संभालिए। सबके हाथ में आज मोबाइल है, सबके हाथ में नेट है। इनकी बनी हुई विकृति संस्कार में घुल मिल जाएगी। जो चीज़ें संस्कार से जुड़ जाएंगी उनका शोधन बहुत मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आगे से बहुत जल्दी वीडियो मिलेंगे। और मैं जो काफ़ी बार प्रयास कर चुका हूँ लेकिन नहीं चल पाया किन्हीं कारणों से, फेसबुक पे ऑनलाइन आऊँगा। आप लोग अपने ज्योतिष से संबंधित जो आपकी जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, वो आप इसलिए जानिए कि आप इस विषय को समझें, इस विषय को परखें, इसको महसूस करें। भारत के जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो भारत के ऋषियों की वैज्ञानिकता थी उसको उन्नत करने का प्रयास करें। और मैं अब भी कहता हूँ कि भारत के ज्योतिष विज्ञान से अभी विश्व का विज्ञान बहुत पीछे है। भारत के ऋषि मुनियों में E=mc² ज़्यादा डेवलप था। आज विश्व में वो शक्ति नहीं बनी जो mc² से E डेवलप कर दे, E से mc² डेवलप कर दे। भारत के विज्ञानियों के पास इसका रिवर्सिबल था। धन्यवाद, नमस्कार।